मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम मेरे उन बच्चों में से एक हो जिनको मैंने बहुत आशीर्वाद दिया हुआ है। हाँ, तुमने सही सुना कि तुम पर मेरा बहुत आशीर्वाद है। हमारा जीवन आशीर्वाद से भरा हुआ है। अब तुम सोचने लगे हो कि बाबा, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में तो बहुत दुख है और तकलीफ़ है और मैं दुखी रहता हूँ। तो बच्चे, अब एक बात सुनो। मेरे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तुम्हारी तरह रहने को बड़ा घर नहीं है। मेरे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तुम्हारी तरह जेब में पैसे हमेशा नहीं होते हैं। मेरे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तुम्हारी तरह हाथ में मोबाइल नहीं होता है। मेरे बहुत बच्चे ऐसे हैं भी हैं जिनके पास तुम्हारी तरह दिन में 4 बार खाने के लिए खाना भी नहीं होता। तुम मेरे आशीर्वादों को पहचान नहीं पाते हो, इसीलिए खुद को दुखी समझते हो। तुम्हें भी तकलीफ़ है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहूँगा कि वह तकलीफ़ भी समय के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। तुम बहुत खुशहाल जीवन जियोगे आगे। इसीलिए जीवन में जो आशीर्वाद मिले हैं उनके लिए शुक्राना करो, तो आगे और भी आशीर्वाद मिलते रहेंगे। तुम सिर्फ अपने बड़ों से नहीं सीखते, जीवन के हर पल में कुछ न कुछ किसी न किसी से सीखा जा सकता है। चाहे तुम्हारे माता पिता हों या तुम्हारे भाई बहन या तुम्हारे छोटे बच्चे, हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। अगर मन में सीखने की इच्छा हो तो कभी कभी तो तुम्हारे प्यार से बच्चे भी तुम्हें कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो तुम्हें जीवन में चल रही परेशानियों का सामना करने के लिए हौसला दे जाती हैं, है ना? इसीलिए ये ना सोचो कि मुझे सब पता है, बल्कि हमेशा विनम्र होकर सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखो, उनकी बातें सुनो, समझो और सीखो। समय और परिस्थिति के अनुसार खुद में बदलाव लाना भी ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा ये ना सोचो कि जैसा चल रहा है बस वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि जितना खुद में बदलाव लाओगे उतना परिस्थिति भी जल्दी बदलती जाएगी। बदलाव ही जीवन है और बदलाव ही निरंतर है, यही जीवन का सत्य है। कभी कभी जीवन में तुम कुछ ऐसा कर जाते हो जो तुमने पहले कभी नहीं किया था, और तुमने वो पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम जानते हो कि वो गलत कर्म है। लेकिन अब उस गलत राह पर चलकर तुम्हारे मन में उथल पुथल हो रही है ना? तो जब तुम्हें सही गलत का एहसास है, तुम बस अपने कदम पीछे लो और फिर से सही राह पर चल पड़ो। चाहे वो राह कठिन लगे, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें वो राह आसान लगेगी, क्योंकि तब तुम्हारे मन में कुछ भी गलत करने का बोझ नहीं होगा। हर बार कोई और आकर हमें हमारी गलती बताए, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार हमारी अंदरूनी आवाज़ ही हमें सही रास्ता दिखाती है। तो उस आवाज़ को सुनो और जीवन में सही निर्णय लो। खुश रहो।